हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आज हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। सो लेट्स बिगिन। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड माई टीचर इज़ राइटिंग लेटर्स, ठीक है। ही सेड माई टीचर इज़ राइटिंग लेटर्स। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ही, ये सिंपल सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव भी नहीं है बिकॉज क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ही सेड दैट, इन ये रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ है, उससे पहले दैट आएगा। दैट his teacher was writing letters, ठीक है। क्या क्या चेंजेस किए? he said माई के प्लेस में his आया बिकॉज he को रेफर कर रहा है, ये माई ही के लिए बोला गया है। his teacher is के प्लेस में was हो जाएगा पास्ट में, बिकॉज सेड पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। राइटिंग लेटर्स सेम रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है ये सेंटेंस, वेरी। नाउ नेक्स्ट है, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? लेट्स सी। ही सेड दैट ही had passed the examinations. Okay, he said in place of I, he आया है बिकॉज he को रेफर कर रहा है। that he have के प्लेस में had आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा, मैंने बताया है, have had में चेंज हो जाता है, passed the examinations। okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड द बर्ड डाइड इन द नाइट। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में? मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आपका, आई होप। ही सेड दैट आ जाएगा, दैट द बर्ड डाइड है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट होता है तो क्या आ जाता है? हैड डाइड, had died in the night। ओके, died के प्लेस में had died हो गया, had died सिंपल पास्ट है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया, had died in the night। नेक्स्ट है, he said to me inverted comma open I don't believe you, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? ही सेड ही डिडंट बिलीव मी, ठीक है। कैसे हुआ? ही सेड ही डिडंट बिलीव मी, ये डोंट है ना, डोंट कैसे बनता है? डू नॉट, ठीक है, डू नॉट डोंट होता है, और डिड नॉट डिडंट होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब इनडायरेक्ट में डू होता है तो इनडायरेक्ट में जाके डिड बन जाता है, इसीलिए ये डिड नॉट हो गया, ठीक है। ये डोंट से डिड नॉट बन गया, डू डिड में चेंज हो जाता है। ओके, बाकी नॉट सेम ही रहेगा, नॉट नॉट। बिलीव मी, ही सेड ही डिडंट बिलीव मी, ठीक है। ये एंड में मी आया है क्योंकि यहाँ पे मी को रेफर, ये यू मी के लिए बोला गया है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क आस्क्ड द स्ट्रेंजर। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तब रिपोर्टेड वर्ब में हम चेंजेस करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसे चेंज होगा। द स्ट्रेंजर, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है, तो वो कोई बात नहीं है।
मैंने आपको बताया था कुछ कुछ सेंटेंस में ऐसे भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड में दे देता है, ओके, बट हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखेंगे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड को हम इंक्वायर्ड कर सकते हैं, इंक्वायर्ड का मतलब भी पूछना होता है। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ओके। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ये लिव पास्ट में चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ईडी मतलब पास्ट फॉर्म में है वर्ब, तो इसीलिए ये लिव्ड हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड हाउ इज़ योर मदर, ठीक है, उसने कहा तुम्हारी मदर कैसी है। आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, ये भी इंटरोगेटिव है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम आस्क्ड कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। ही आस्क्ड हाउ माई मदर वॉज, ठीक है, इज के प्लेस में वॉज आ गया। ही सेड हाउ इज़ योर मदर, ही आस्क्ड हाउ माई मदर वॉज, ठीक है, कि मेरी मम्मी कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव डन इट ऑल वेरी बैडली रिमार्क द टीचर, ठीक है। क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया होगा, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। IN means indirect speech, D means direct speech, okay, let's do it. The teacher remarked that they had all done it very badly, ठीक है। कैसे हुआ ये, you have done it all very badly, तुम सब ने ये बहुत ख़राब तरीके से किया है, टीचर ने कहा। The teacher remarked that they, okay, more than one person के लिए यूज़ हो रहा है। You have done it all very badly, तुम सब ने you have, ओके सॉरी एक थोड़ा मिस्टेक हो गया। यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली, ठीक है। यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली, तुम सब ने ये बहुत ख़राब अच्छे से नहीं किया। यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली, ठीक है, तुम सब ने बहुत ख़राब तरीके से किया है। कुछ भी हो सकता है, वो होमवर्क या मैम ने कोई टास्क दिया होगा, बच्चों ने अच्छे से नहीं किया, तो ये एक से ज़्यादा बच्चे के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। यू हैव ऑल मतलब तुम सब ने, इसीलिए यहाँ पे दे यूज़ हुआ है। दे भी रेफ़र करता है एक से ज़्यादा को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ही शी यूज़ नहीं कर सकते। दे हैड हैव चेंज हो जाएगा, हैड में दे हैड ऑल डन इट वेरी बैडली, ठीक है, दे हैड ऑल डन इट वेरी बैडली। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस सिट डाउन गर्ल्स सेड द टीचर, ठीक है। सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये, इंटरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर जिसमें देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही ये सब हम करते हैं, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है सिट डाउन गर्ल्स, बैठ जाओ, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। द टीचर टोल्ड द गर्ल्स टू सिट डाउन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है उसमें इन्फिनेटिव लगता है टू, वर्ब के पहले लगता है, तो इसमें वर्ब क्या है, सिट डाउन, बैठ जाना, ठीक है, ये वर्ब है, तो इसके पहले टू आ जाएगा, टू सिट डाउन, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड माई गॉड आई एम रूइंड, ठीक है। हे भगवान मैं, रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगेगा। ही, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, just a second, he exclaimed sadly that he was ruined, ठीक है। यहाँ पे सैडली क्यों लिखा है, बिकॉज ये एक सैड बात है, ये बहुत दुख भरी बात है कि बर्बाद हो जाना, वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो बोल रहा है ओ गॉड आई एम रूइंड, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज रूइंड। ही, ये जो आई है ये ही के लिए बोला गया, इसलिए हम ही लिखेंगे, और आई के साथ एम आता है, ही के साथ वॉज आएगा, बिकॉज पास्ट में होगा, ठीक है। प्रेजेंट में होता तो ही के साथ हम इज़ लिखते, लेकिन ये वर्ब पास्ट में है इसीलिए वॉज आएगा। ही वॉज रूइंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, टेक ऑफ योर हैट द किंग सेड टू द मैन, ठीक है, कि अपनी हैट निकालो। द किंग सेड टू द मैन, तो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या क्वेश्चन है? ऑब्वियसली ये ऑर्डर है कि अपनी टेक ऑफ योर हैट, ठीक है। तो क्या होगा, द किंग ऑर्डर्ड द मैन टू टेक ऑफ हिज हैट, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर इम्पेरेटिव में आता है, इसीलिए ये टेक ऑफ जो वर्ब है इसके पहले टू आया है, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव एंड देन हिज, बिकॉज टेक ऑफ योर हैट द किंग सेड टू द मैन, मैन है इसीलिए हिज आया है इसके प्लेस में, बिकॉज मैन है, मेल है, इसीलिए हिज आया है। फीमेल होता तो यहाँ पे हर आता, ठीक है। ये एक और सेंटेंस है, ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, कि तुम सब बैठे और कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसे ही बैठे हो, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव में हम आस्क्ड लगाते हैं, है ना, आस्क्ड यूज़ करते हैं। ही आस्क्ड अस वाई वी वेर ऑल sitting about there doing nothing, ठीक है। asked us why we, ठीक है, us के प्लेस में we आता है, we रेफ़र करता है us को, ठीक है। why we were, यहाँ पे आर आया था यू के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट में बोली गई बात है, किसी की बोली गई बात सेम एक्चुअल वर्ड्स लिख रहे हैं, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट में आ जाएगा, वेयर हो जाएगा, और आर का वेयर होता है ना पास्ट में, WERE, ठीक है। ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, सेम, कुछ चेंजेस आगे नहीं होगा। ओके, तो आज इतना ही हम करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अब एंड होती है, ओवर होती है, ठीक है। सारा मैंने मोस्टली करा दिया है आपको, और अब मैं नेक्स्ट वॉइस स्टार्ट करूँगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके भी मैं पार्ट वाइज बनाऊँगी ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।